नमस्कार, नमो नमः, जय श्री राम आप सभी लोगों को। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में कवर अप कर रहे थे, हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पिछले अध्यायों में हमने सम्मन को भी कवर कर लिया, हमने अरेस्ट विदाउट वारंट को भी कवर कर लिया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर का रह जाता है, वो है किन कंडीशंस में एक कोर्ट एक व्यक्ति के विरुद्ध वारंट इशू कर सकता है। बेसिकली वारंट पे आगे बढ़ने से पूर्व वारंट के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं कि आखिर इसका लिटरल मीनिंग जो है, इसका जो कहने वाला वो जो वारंट एकदम से जनरल मीनिंग वो क्या है। तो वारंट का मतलब एक लॉफुल अथॉरिटी का, बेसिकली कोर्ट का ही एक ऑर्डर होता है किसी स्पेसिफाइड पर्सन को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विवश करने को, और वो विवश करने का आदेश देते हैं किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी थर्ड पर्सन को, जो कि प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, उसको भी दे सकते हैं। तो ये इसका जनरल मीनिंग है। अब वारंट कौन इशू करेगा, किसके द्वारा करा जाएगा, किसके खिलाफ करा जाएगा, कौन सर्व करेगा, कौन एग्जीक्यूशन करेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं अपने साथ वीडियो में। हम बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही खुलकर बात करने वाले हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और कॉपी कलम दवा बुक्का वगैरह लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो पहले अपना हमको प्रश्न, वारंट अगर बात करें तो वारंट शब्द को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इसको जानने से पूर्व ये जरूरी हो जाता है कि एक बार हम वारंट के फॉर्म के बारे में बात करें कि वारंट का फॉर्म कैसे हो सकता है, ठीक है। तो पहले अब अगर वारंट की बात करें तो वारंट में कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं, जैसे इसको कौन इशू कर सकता है, ठीक है, किसके खिलाफ हो सकता है, कब हो सकता है, और इसका एग्जीक्यूशन कहाँ तक किया जा सकता है। ये सब प्रश्न निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम वारंट के फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, और वारंट के फॉर्म के बारे में भी बात करने से पूर्व हम बात कर लेते हैं सेक्शन 227 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो उसमें ये बताया गया कि देखो, वारंट किन केसेस में इशू करा जाएगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, अभी भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई वारंट केस है तो भी वारंट इशू करा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सम्मन केस भी है और मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को रीजनेबल लगता है, किसी वजह से उसको लगता है कि यहाँ पर सम्मन इशू करने से बात नहीं बनेगा, तो भी वारंट इशू करा जा सकता है। तो ये है। अब वारंट कितने तरह के होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। वारंट बेसिकली मोटा मोटी तौर पर वारंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले वारंट को हम बोलते हैं BW और दूसरे को बोलते हैं NBW। BW का मतलब बेलेबल वारंट और NBW का मतलब होता है नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट वो वारंट होता है जिसमें कि उसको इश्यू करते टाइम ही उस पर एंडोर्समेंट कर दिया जाता है कि इस वारंट को आप एग्जीक्यूट तो करेंगे, पुलिस वालों को बोल देंगे, लेकिन जो अगर हमने कोई सम दे रखा है, कोई सिक्योरिटी वगैरह दे के रखी है, बॉन्ड बेल बॉन्ड वगैरह दे रखा है, अगर आपको उचित लग रहा है तो उस व्यक्ति से आप इन सब को लेकर उसको छोड़ सकते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि कोर्ट आप खींच कर लाइए ही लाइए। लेकिन NBW वो वारंट होता है जिसमें आपको बेल मिलने की संभावना नहीं थी। वो न तो अधिकारी आपको जो अरेस्ट कर रहा है वो बेल दे सकता है, ना ही आप बेल एज अ राइट को आप क्लेम कर सकते हैं। NBW वाले केसेस में जो होता है, आप ये कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत होने के बाद वो जो चाहेंगे वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हो गया वारंट के बारे में। अब वारंट कौन इशू करता है? वारंट सिंपल सी चीज है, मजिस्ट्रेट इशू करेगा। वारंट कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर या ये सब इशू नहीं करते, वारंट हमेशा एक मजिस्ट्रेट इशू करता है जिसके पास अथॉरिटी है, यानी कि उसके पास ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, ट्राई दैट पर्टिकुलर केस। और अगर ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो भाई वारंट इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा किसके लिए किया जा सकता है वारंट? दो तरह से इशू करे जा सकते हैं। पहला है किसी पर्सन के अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए, ठीक है। दूसरा है किसी थिंग के या डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ये दो तरह के वारंट इशू करे जा सकते हैं। तो पहले को हम जनरल वारंट बोलते हैं, और दूसरा जो ये वाला दूसरा जो मैंने बताया, इसको हम सर्च वारंट भी बोलते हैं।
और कब करा जा सकता है? कब क्या भाई, वो ऊपर बात कर चुके हैं। वारंट हमेशा पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि अगर वारंट केस है तो वारंट इशू करा जाएगा, लेकिन अगर आवश्यकता लगती है कि हाँ सम्मन से भी काम बन जाएगा तो सम्मन करा जाएगा। लेकिन अगर सम्मन केस है और लग रहा है कि सम्मन से काम नहीं बनेगा तो ऐसी मौके पर वारंट इशू करा जा सकता है। वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ तक हो सकता है? तो वारंट का एग्जीक्यूशन संपूर्ण भारत में हो सकता है, कहीं पर भी। अगर कोई वारंट किसी नाम पे किसी व्यक्ति के खिलाफ इशू किया गया है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर है जिसको ऑथराइज किया गया है, वो उस कहीं से भी दौड़ा कर पकड़ सकते हैं। कौन कौन, ये प्रश्न रह गया था, इसको भी कवर कर लेते हैं। किस किस को वारंट दिया जाता है, कौन कौन वारंट को एग्जीक्यूट करता है? तो कौन कौन करेगा? तो इसमें बेसिकली दो ही लोग आते हैं। पहले पे आते हैं पुलिस ऑफिसर। अब ये एक पुलिस ऑफिसर को भी करा जा सकता है, एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के नाम पे भी वारंट इशू करा जा सकता है कि ऐसा करो कि आपको ये एग्जीक्यूट करना है, इस फला व्यक्ति को पकड़ना है। उनमें से कोई भी पुलिस वाला उस व्यक्ति को पकड़ के ला सकता है। इसके अलावा अगर पुलिस ऑफिसर वहां पर प्रेजेंट नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस और इन दैट पर्टिकुलर केस, वहां पर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। ऐसी अवस्था में भी प्राइवेट पर्सन एक प्राइवेट पर्सन को, एक व्यक्ति को ये ऑथराइज किया जा सकता है कि जाओ भैया ये वारंट तुम एग्जीक्यूट कर, ये फला व्यक्ति को तुम पकड़ के ले आओ। इसके अलावा प्राइवेट पर्सन को एक और आगे प्रोसीजर दिया गया जहां पर सीजेएम और सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी ऑथराइज कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि पिंचेंचुलेट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के अलावा जो ऐसे ऑफेंस का बंदा है जो कि नॉन बेलेबल नेचर का है और वो इवेट कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि हम पुलिस के हत्थे ना चलें, इन दो कंडीशन में भी सीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास प्राइवेट पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करिए। तो ये पूरी राम कहानी थी, बहुत ही कम तरीके में थी। हाँ, फॉर्म पे मैं भूल गया, फॉर्म पे अटक गया। फॉर्म देखो, वारंट सबसे पहली चीज इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरी चीज कि वारंट जो है, वारंट पे कोर्ट का सील होना चाहिए। तीसरी चीज, कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनका साइन होना चाहिए, या अगर किसी अन्य ऑफिसर को ऑथराइज किया गया तो उसका साइन होना चाहिए। बस ये तीन ही चीज वारंट में होने आवश्यक है और यही इसके फॉर्म को फॉर्मुलेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोविजन पे। जो वारंट के प्रोविजन है जो 72 से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 72 बात करता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। हाँ, ड्यूरेशन के बारे में देखो, फॉर्म ऑफ वारंट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये इन राइटिंग होगा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, विच शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट होगा। ये तो इसके फॉर्म के बारे में है। ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करें, कोई वारंट जो है वो तब तक इन फोर्स में रहेगा जब तक कि इसे या फिर कैंसिल ना कर दिया जाए और या फिर इसको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। दो ही अवस्था में ये खत्म हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी अवस्था नहीं बताई गई। सेक्शन 73 बात करता है इन इनडायरेक्ट रूप से बेलेबल वारंट के बारे में, जिसको कहते हैं पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। यहाँ पर ऐसा बताया गया कि अगर कोई कोर्ट इशू कर रहा है वारंट को इशू करते टाइम ही वो एक डायरेक्शन बाय इंडोर्समेंट वारंट भी कर सकते हैं कि अगर ये पर्सन बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है सफिशिएंट श्योरिटी के साथ उसके अटेंडेंस को कोर्ट में मतलब सिक्योर करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, वो जो ऑफिसर जो उस व्यक्ति को वारंट के आधार पर अरेस्ट करने गया है, वो उस व्यक्ति से उस सिक्योरिटी को लेके उसको रिलीज कर सकता है। इंडोर्समेंट में होगा क्या क्या, कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज होंगे, कितने हो सकते हैं, कितनी मात्रा में, कितने मूल्य का जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा, ये चीज बताई गई है। और कितने वक्त के लिए या किस वक्त पर उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना है, ये चीज बताया जाएगा। तीसरा ये बताया गया व्हेनेवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड। सिंपल चीज है, रिलीज कर दिए, बॉन्ड ले लिए तो फॉरवर्ड ही कर देंगे।
सेक्शन 74 बात करता है वारंट टू होम डायरेक्ट, किसको किसको डायरेक्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक या एक से ज्यादा पुलिस वालों को भी किया जा सकता है। और अगर उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है और कोई पुलिस वाला ऑफिसर जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, वहां पर उपस्थित नहीं है, तो किसी अन्य पर्सन या पर्सन को भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है, ऑथराइज किया जा सकता है कि उसको एग्जीक्यूट कर दो। और जब वारंट इज डायरेक्ट टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन देन वन, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ये एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। ठीक है। हाँ। अब आते हैं सेक्शन 75 पे। 75 जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, वारंट में बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन। यहाँ पे बताया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वो जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को दो तीन कंडीशंस में, चाहे वो एस्केप कन्विक्ट हो या प्रोक्लेम ऑफेंडर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में कमिटेड रहा हो, उसमें फंसा रहा हो, उसमें उसने कोई करा हुआ ऑफेंस करा हो और वो बचने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति प्राइवेट पर्सन को सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं कि जाकर भैया इस बंदे को दर पकड़ लो। ठीक है। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग, उस वारंट पे एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये चीज मुझे प्राप्त हुई है और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद वो सारे अधिकार उसको आ जाएंगे जैसा कि पुलिस वालों को अधिकार मिलती है उस वारंट के केस में। बस वो अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता। When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over to, with the warrant to the nearest police officer। जब पकड़ लिया जाएगा तो सबसे करीब के जो पुलिस वाले हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वो उसको कोर्ट के समक्ष, जिनके पास जुरिडिक्शन है उनके समक्ष प्रस्तुत करे जाएंगे। अगर सिक्योरिटी नहीं ले लिया गया है तब की अवस्था में, और अगर 73 के अंतर्गत वेलेबल ऑफेंस था, वेलेबल वारंट था, सिक्योरिटी ले ली गई है, तो क्या है भाई। सेक्शन 76 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया और पुलिस ऑफिसर किसी काम में बिजी है तो वो किसी अन्य पुलिस ऑफिसर का भी नाम वारंट पर इंडोर्स कर सकता है और उसको दे सकता है कि जाओ भैया तुम एग्जीक्यूट कर दो, और उस बंदे के पास सारी अथॉरिटी आ जाएगी जिसका नाम एग्जीक्यूट इंडोर्स किया जाएगा। सेक्शन 77 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने गए, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं कौन भैया किस आधार पे हमको अरेस्ट करने हैं? हमको ग्राउंड तो जानने का अधिकार है, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। तो उसको वारंट के सब्सटेंस बताए जाएंगे और अगर वो जिदिया गया तो उसको वारंट दिखाया भी जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 77 में। सेक्शन 78 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अब इसमें भी 24 आवर्स का रूल लग जाता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, अगर किसी तो उसने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना कोई अनावश्यक देरी किए वो उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और ये जो बीच का जो समय रहेगा वो 24 घंटे का ही रहेगा, मतलब 24 घंटे के ऊपर नहीं रहेगा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना रहेगा। और जिसमें कि जो बीच के जर्नी वाला टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उसको जोड़ा नहीं जाएगा इस 24 घंटे में। सेक्शन 79 टॉक्स अबाउट वारंट, वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूट कहाँ करा जा सकता है, सिंपल सी चीज है, एट एनी प्लेस इन इंडिया, संपूर्ण भारत में कहीं भी किया जा सकता है। सेक्शन 80 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। अब इस चीज के बारे में मैं आपको समन वाले में बता चुका हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है। कि अगर कोई वारंट ऐसा है जिसको कि आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट द वारंट है, ऐसी स्थिति में वो किसी पुलिस वाले के हाथों देने की बजाय, यहाँ पर देखना, यहाँ पर फॉरवर्डेड शब्द, फॉरवर्ड का मतलब होता है बड़े सम्मान के साथ भेजा गया है, को भेजा जाएगा, ये बाई पोस्ट या अदरवाइज भेजा जाएगा टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्य क्षेत्र में, जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट करना रहता है। और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये तीनों में से कोई भी व्यक्ति जिसको कि वारंट भेजा गया है उस वारंट को वैसे एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे कि वो अपने वारंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। सेक्शन 81 में, अब कई लोग 80 और 81 में फंस जाएंगे, तो 81 जो बात करता है वो वारंट डायरेक्टेड के बारे में बात करता है, क्योंकि 80 बात करता है वारंट फॉरवर्डेड। डायरेक्शन किसको दिया जाएगा, अपने से लोअर लोगों को दिया जाएगा, और फॉरवर्ड किसको करा जाएगा, अपने समकक्ष के लोगों को या अपने सुपीरियर लोगों को फॉरवर्ड किया जाता है। ये चीज आप हमेशा गौर में रखिएगा। अगर वारंट डायरेक्ट तो पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन किया गया है, भाई पुलिस वाले को डायरेक्ट कर दिया गया कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा वारंट है, आपको जाके आउटसाइड द जुरिडिक्शन को एग्जीक्यूट करना है।
भाई ये चलता ही नहीं रहा। हाँ, गलत मौके पे चल गया। ठीक है। तो अगर एक पुलिस वाले को दे दिया गया तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, वो पुलिस वाला ले जाएगा उस एग्जीक्यूटिव या पुलिस ऑफिसर, जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, इन दोनों में से किसी एक के पास ले जाएगा इंडोर्समेंट के लिए कि भैया इंडोर्स कर दो, क्योंकि तुम्हारे ही लोकल जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रह रहा है जिसके खिलाफ मैं वारंट लेके आया हूँ। अब वो जब एंडोर्स कर देंगे तो ये ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी आ गई है। इसी के साथ साथ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस जो है वो हेल्प भी कर सकता है उस पर्टिकुलर पुलिस वाले को किसी व्यक्ति को पकड़ने के केस में। इसी के साथ साथ एक और चीज बताई गई है कि अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है, ऐसा लग रहा है कि इंडोर्समेंट लेने से अननेसेसरी डिले हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भाग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इंडोर्स करना भी जरूरी नहीं रहेगा। पहले पकड़ लेंगे फिर इंडोर्स करा लेंगे। ये चीज बताई गई है यहाँ पर। ठीक है। आप इसी को बात करता है प्रोसीजर और अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom वारंट इशूड। इसको इन सिंपल शॉर्ट में आपको बता देते हैं। वारंट आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन था, मतलब जुरिडिक्शन से बाहर जाके वारंट को एग्जीक्यूट कराना था, चाहे वो सेक्शन 80 में हुआ हो या 81 में हुआ हो। दोनों ही में अगर वो जो वारंट इशू करा गया था वो बेलेबल वारंट है, तो भाई सिंपल सी चीज है, सिक्योरिटी के साथ बॉन्ड ले लेंगे, उसको वो कर देंगे, फिर रिलीज करवा देंगे। लेकिन अगर वो जो है बेलेबल नहीं, एंडोर्समेंट के साथ नहीं है, तो उस व्यक्ति को इन अथॉरिटीज को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करा जाएगा, और उसके बाद आगे की कार्यवाही बढ़ेगी। उनको अगर उचित लगता है तो वो छोड़ेंगे, उनको रिलीज करेंगे, अन्यथा उस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे जिसने कि वो वारंट को इशू करा होता है। सेक्शन 83 बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom such person is arrested brought। वही सेम चीज वहां लाके जो वहां थी मैं यहाँ पे बोल गया उसको। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अगर आप एक रीडिंग मान लेंगे तो वही चीज जो मैं आपको पहले कहानी सुना चुका हूँ, सेम कथा यहाँ पे लिखी हुई है। तो आज के वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कैसे करके ये वीडियो बनाने में, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, बहुत बढ़िया। जय श्री राम।